स्टार वर्स स्केलेटन क्रू एपिसोड नंबर 2, जिसकी शुरुआत सीधे स्टारशिप के हाइपर स्पीड से होती है जो बच्चों को अंतरिक्ष में इतना दूर ले जाती है जहां से लौट कर आना इनके लिए लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि इनमें से किसी को भी न तो अपने प्लेनेट का पता था और न ही कोई स्टारशिप चलाना जानता था। इसलिए स्पेस में थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद जब शिप में मौजूद एक टूटा फूटा रोबोट इनके पास आता है तब वह सभी को अननोन पैसेंजर समझकर परेशान करने लगता है। यह देखकर फर्न इस रोबोट को एक झूठी कहानी बताती है कि मैंने तुम्हारे कैप्टन को मार दिया है, इसलिए अब से मैं तुम्हारी नई कैप्टन हूँ। फर्न की यह सब बातें सच मानकर SM-33 नाम का यह रोबोट उसके सारे ऑर्डर्स मानने लगता है, जिसका फायदा उठाकर फर्न सबसे पहले उसे स्टारशिप को उनके प्लेनेट ले जाने के लिए कहती है। तब SM-33 उनसे पूछता है कि इतने सारे तारों में से तुम्हारा होम प्लेनेट वाला तारा कौन सा है। SM-33 के इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था, इसलिए वह सभी को फर्न के कहने के अनुसार शिप की मरम्मत और अपने प्लेनेट की जानकारी के लिए एक स्टार पोर्ट पर लेकर जाने लगता है, जिसके दौरान स्टारशिप में घूमते वक्त विम और नील को काफी सारे लोगों के कंकाल और उनके पुराने सामान मिलते हैं, जिसे ये लोग खोड़ खाड़ करके बस टाइम पास कर रहे थे। मात्र इतने समय में स्टारशिप सभी को स्टार पोर्ट तक पहुंचा देती है, जो दिखने में तो काफी एडवांस होता है, लेकिन यहाँ के लोगों का बर्ताव बिल्कुल भी सही नहीं था। ऊपर से एसएम को यहाँ रुककर जहाज का रिपेयर करना था, इसलिए वह इनको यहाँ के लोगों के बीच जाने से पहले ही चेतावनी दे देता है कि थोड़ा संभल के रहना। दरअसल उसके कहने का मतलब था कि तुम लोग यहाँ के लोगों से केवल अपने प्लेनेट एडहटन का पता पूछकर वापस शिप पर आ जाना। इसलिए ये लोग एक बंदर की यान से यहाँ पहुंचकर उसे भाड़े के रूप में विम अपने एडहटन का गोल्डन कॉइन देता है, जिसे पाकर यह बंदर चिल्लाते हुए यहाँ से भागता है, क्योंकि एडहटन का गोल्डन कॉइन यहाँ के सभी एलियंस के लिए मात्र एक सपना था। इसलिए थोड़ी देर बाद जब विम और नील दोनों लड़कियों से अलग होकर खाना खाने के लिए एक होटल पर आते हैं, तब होटल वाला एलियन इनको जानवरों का खाना देता है जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके बावजूद भी विम एलियन को उसके पैसे मांगने पर चुपचाप एडहटन का गोल्डन कॉइन दे देता है, जिसे देखकर यह एलियन लालच में उनसे और भी कॉइन मांगने लगता है। तब वहाँ काफी सारे एलियंस आकर उस दुकानदार से वह कॉइन छीन लेते हैं और नील विम से उसका पता पूछते हैं। तब नील उनको अपने प्लेनेट एडहटन के बारे में बताता है, जिसे सुनकर यहाँ मौजूद सारे एलियंस हंसने लगते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि एडहटन एक खजाने से भरा गुमशुदा प्लेनेट है जिसे ढूंढना असंभव है। इसलिए ये लोग विम नील से और भी कॉइन छीनने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। तब फर्न उनको बचाने के लिए एक बंदूक लेकर बीच में खड़ी हो जाती है। इसके बावजूद भी वह एलियंस बिना डरे उनसे उनके सारे गोल्डन कॉइन्स मांगते हैं। तब SM-33 यहाँ आकर पहले तो एलियंस को समझाता है कि वह उसके कैप्टन को छोड़ दे, लेकिन एलियंस इसे कमजोर समझकर इसकी बात नहीं मानते हैं। इसलिए यह ड्रॉइड इनकी खूब पिटाई करता है और चारों को लेकर वापस अपने शिप की तरफ जाने लगता है। लेकिन उनको वहाँ पहुँचने से पहले ही यहाँ के मेन लुटेरे SM-33 ड्रॉइड को मार देते हैं। दरअसल यह वही लुटेरे होते हैं जिन्होंने पहले एपिसोड में एक बड़े से स्टारशिप पर अटैक करके उसे लूट लिया था, और अब वह इन चारों का सच जानने के लिए इन्हें जेल में बंद कर देते हैं। इसलिए अब ये लोग यहाँ से निकलने के लिए ड्रॉइड के साथ रहने वाले इस छोटे से जीव को चाबी लाने के लिए भेजते हैं, लेकिन इस छोटू को कुछ अता पता न होने के कारण वह इनकी मदद नहीं कर पाता है। इसलिए इनको लगता है कि वह यहाँ हमेशा के लिए फंस चुके हैं। लेकिन जब इसी जेल में उन्हें किसी अनजान व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है तब वह काफी घबरा जाते हैं, परंतु जब यह इंसान इनसे खुद यहाँ से निकलने के लिए मदद मांगता है तब इन लोगों को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसके साथ तो ये चारों भी अंदर कैद थे, फिर वह इसकी मदद कैसे करेंगे। उनके सभी शंकाओं का उत्तर यह व्यक्ति अपने मैजिक ट्रिक से देता है, वो भी चाबी को जेल के अंदर अपने पास लाकर, जिसे देखकर सभी बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एपिसोड नंबर 2 की कहानी। आपको कैसी लगी लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताना।